आप ही ने हमको बनाया है, तो बताइए मैं अपने स्वभाव को कहाँ ले जाऊं, क्या करूं। आज बड़े संतुष्ट हुए महाराज और आज नाग को अपना चेला बनाया और कहा कि यहां से तुम चले जाओ। बोले कहाँ? बोले महाराज रमणक द्वीप में। बोले वहां पर गरुड़ हमको खा जाएगा। बोले गरुड़ खा जाएगा? बोले नहीं खाएगा। बोले क्यों? बोले मेरे चरणों की मोहर लग गई और जो मेरा दास बन जाता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बोले यहाँ क्यों रहते थे? बोले महाराज यहाँ गरुड़ के डर से रहता था, क्योंकि रमणक द्वीप में एक बार हमारी कहासुनी गरुड़ से हो गई, लड़ाई हो गई, तो खाने के लिए आए, हम डर से हमारे यहाँ गए। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर गरुड़ नहीं आते। क्यों नहीं आते? बोले महाराज गरुड़ आते तो मछलियां मार कर खाते थे। यहाँ पर सोबरी मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे। एक बार देखा, मना किया, नहीं माने, दूसरी बार आए, श्राप दे दिया, अगर तुम यहाँ पर आओगे तो भस्म हो जाओगे। तो उस श्राप के डर से महाराज यहाँ पर गरुड़ नहीं आते। आज महाराज रमणक द्वीप के जाने का आदेश दिया। इधर पता चला जब नंद बाबा को, यशोदा मैया को, ग्वाल बालों को सब चीखती पुकारती हुई दौड़ती हुई अपने बाबा को याद करती हुई आज अरे आज आए किनारे पर रोने लगी मैया। बलराम महाराज ने समझाया, मैया रो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बलराम महाराज सब जानते, लेकिन माता नहीं मान रही। लेकिन आज जैसे भगवान को आते देखा, आज नाग अपने फनों पर लेकर ऊपर, मैया एकदम चिल्ला पड़ी। भगवान बोले मैया आप चित्कारो मत, ये कुछ नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले अब ये मेरा चेला बन गया। बोले अब ही कंठी पहनाई आपको मैंने, अब ये किसी को कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमारा चेला। आज महाराज भगवान आए, मैया ने हृदय से लगाया, सब प्रेम से भगवान से मिले हैं। और महाराज आज सभी वहीं रात में रुके हैं भगवान। और आज रमणक द्वीप को नाग अपनी पत्नियों के साथ में रमणक द्वीप, लेकिन देखा कि जो उसके प्रभाव से पास की घास थी ना वो सब विषैली हो गई थी। भगवान ने सोचा अगर गाय खाएंगी तो मृत्यु हो जाएगी। महाराज आज रात में वहीं रुके। भगवान ने अपनी शक्ति से वहां पर आग प्रज्वलित कर दी, आग जलने लगी। आग जलते जलते सभी ब्रजवासियों के पास आए। ब्रजवासियों ने कहा भैया बचाओ। बोले सब आग बंद करो, आज तुम्हें ठीक शांत हो जाएगी। सभी ने आग बंद किया तो महाराज क्या हुआ, आज पूरी अग्नि का पान भगवान कर गए, क्योंकि कहा गया है मुखाद अग्नि रजात, भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई। और ब्राह्मण कहते हैं अग्नि में स्वाहा, और ब्राह्मणों के मुख में आहा। ब्राह्मण को बढ़िया चकाचक खिला दो, दक्षिणा दे दो, बढ़िया हाथ में पेट में हाथ घुमाते हुए खूब चकाचक आशीर्वाद देंगे और घर को लेने जाएंगे। महाराज आज कालिया नाग का उद्धार हुआ। आज नाग रमणक द्वीप को गए और इधर महाराज कहा कि जिस प्रकार से कहते हैं महाराज एक पालतू होता एक फालतू होता, तो आज ब्रजवास वो नागों को क्या बना दिया था, फालतू। फालतू बन गया ना, पट्टा लग गया।
तो पालतू हो गया। जैसे देखो कुत्ते हो, दो कुत्ते होते हैं, एक पालतू एक फालतू। तो जब फालतू वाला कहीं जाता है तो उसको क्या मिलता है खाने को? 2-4 डंडे मिलते हैं। लेकिन पालतू में देखो बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। क्या करते हैं? लग्जरी गाड़ियों में महाराज घूमते हैं। तो कहा महाराज कि प्रभु की शरण में जाओ तो प्रभु के नाम का पट्टा लग जाएगा, कंठी मिल जाती है ना गुरुदेव के पास में। तभी कहा महाराज जो आज प्रभु से स्नेह करता है वो प्रभु की शरण में रहता है। लेकिन जो आज दर दर घूमता हुआ फिर आज उसका क्या हाल होगा महाराज? कहा कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक दर को है रहे तो दुर दुर करे न को। जो महाराज एक दर का हो जाता है उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता। तो आज महाराज प्रभु की शरण में आए, हरि नाम लिया। कहते हैं महाराज देखो अगर प्रधानमंत्री का चपरासी है तो वो प्रधानमंत्री का पावर रखता है, समझ लीजिए। आप उससे मिलने जाएं फिर देखें जो जैसे बड़े बड़े नेता के तो नेताओं को फटकार लगाकर भगा देते है चपरासी, लेकिन अगर किसकी है? मालिक की। अगर हम भी प्रभु को अपना मालिक बना ले तो क्या हम भी सब कर सकते हैं। तो अपने मालिक के नाम का करो। कहा अस अभिमान जान जनि भोरे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति तो। मैं आपका सेवक हूं। मालिक का नाम गर्व से लेना चाहिए। जब अब अभिमान से कहेंगे, अभिमान होता है तो धन का होता है यहाँ पर कि मेरे पास ये है वो है, अकड़ कर चलता है महाराज। लेकिन अभिमान करो तो भगवान के नाम का अभिमान करो जिससे मुक्ति मिलेगी। यहाँ भी प्रसन्न रहोगे, वहां भी प्रसन्न रहोगे। कि रघुवंशी है महा जहां को होई, ते ही समाज असु कहीं न को। अगर प्रभु के शरण में जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ कर सके। आज देख रहे हैं वृंदावन की पावन भूमि में एक महान संत है और लगभग पूरे विश्व में उन्हीं का नाम चल रहा है। क्या नाम है? आप देखते होंगे रोज प्रतिदिन टीवी में। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज, उनके प्रवचनों को सुनिए आप, जिंदगी धन्य हो जाएगी। आज साक्षात राधा रानी की उन पर कृपा है, क्योंकि हम गए हैं, हमारे तो गुरुदेव हैं, उनसे ही हमको ये शिक्षा मिली है। जल्दी से मिलन नहीं हो पाता, लेकिन नियम है कुछ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे आप मिल सकेंगे। वो ये नहीं कहते कि आप एक साधारण व्यक्ति है तो आपसे नहीं मिलूंगा। कोई भी उनके दरबार में जाए, बड़े से बड़ा नेता, उसको भी लाइन पे लग के जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जाएं वो बोले हम बड़े नेता हैं, हमको जल्दी बोले ना। सबके लिए दरबार बराबर है। आज साक्षात राधा रानी की कृपा है और भगवान के दरबार में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। तो आज महाराज कालिया नाग का मानमंडन किया और आज वर्षा ऋतु आई महाराज। जब वर्षा ऋतु बीत गई, आज शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में देखा वृंदावन में हरी भरी हरियाली ब्रजमंडल में छा गई महाराज। दिव्य वातावरण हो गया, मानो कि माधव की मुस्कान हो, मंद मंद मुस्कान। भगवान ने ऐसी
प्यारी बंसी बजाते हैं जिससे लोग मुग्ध हो जाता है। गोपियां अपना आन बान सब भूल जाती हैं। आज बंसी को गोपियां अपनी सौतन मानती हैं। क्या मानती हैं? सौतन। कि भगवान की कृपा देखो, हम पर कृपा नहीं है, लेकिन बंसी को 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, अपने अधरों से लगा के रखते हैं और उनके पैर दबाते हैं। बंसी को बजाई जाती है ना तो छिद्र होते हैं। तुम देखो बंसी के भाग कितने। ये सौतन है, बड़ी चिड़ होती है, लेकिन जब भगवान बंसी बजाते हैं जल की धारा रुक जाती है, पाषाण द्रवीभूत हो जाते हैं। आज मंद मंद बंसी, प्यारी प्यारी बंसी भगवान कहा कि बोले गोविंद भगवान की। आज बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहे हैं कि बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। और आज महाराज भगवान ने एक लीला की, चीर हरण की लीला। आज महाराज प्रभु हमारे चीर हरण की लीला करते हैं। आज गोपियां शरद ऋतु में यमुना जी स्नान करने जाती हैं सुबह 4 बजे। नहा धोकर कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं महाराज। आज पूजा करके मंत्र जपती हैं और कात्यायनी माँ को बार बार प्रणाम करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्म में कुरुते नमः। और कहा गया है भगवान को पाने के लिए कर रही है कि भगवान हमें पति के रूप में मिले। लेकिन ध्यान दे, ये मंत्र जो भी कन्या जपती है, तो अगर विवाह ना हो रहा हो, किसी का कोई कारण बन रहा हो, इस मंत्र को जाप प्रतिदिन 11-21 बार करें, बड़ा सुंदर वर प्राप्त होगा उसको। कौन सा एक बार पुनः सुन ले मने। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्म में कुरुते नमः। आज गोपियां मंत्र को जपती हैं, भगवान को पाना चाहती हैं।